बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्लास है बीएस मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर, बीएस फिज़िक्स 4th सेमेस्टर और बीएस केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर। और आर्टिकल था हमारा स्टर्म लिवाइड प्रॉब्लम्स। एक हमने प्रॉब्लम किया था, अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 और वो ये वाला है कि वाई डैश डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज़ इक्वल टू 0, y of 0 is equal to y dash of pi, both are 0। हमने आइगन वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है और आइगन फंक्शन फाइंड करना है। क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन है, ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। इसका क्या मीनिंग है, जब x 0 है तो y 0 है और जब x पाई के इक्वल है तो y का डेरिवेटिव 0 है। ये पकड़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज़ m स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो m स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस लैम्डा के। m क्या आएगा हमारे पास, प्लस माइनस माइनस लैम्डा अंडर। और हमारे पास आ जाएंगे 3 केस, देयर आर 3 केसेस। नंबर 1 हम लेंगे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। नंबर 1 क्या लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। और ये मैंने पहले भी बताया था, एक तो ये आंसर आता है, वो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती। y 0 इज़ इक्वल टू 0। अगर x 0 है इन द इंटरवल ए बी, देन y इज़ इक्वल टू 0। y 0 है तो उसका डबल डेरिवेटिव भी 0 है। 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये हमने फाइंड ही नहीं करना होता, हमने लेके आने नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो जब इसमें पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा m इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये माइनस माइनस जो है कट जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। तो m किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस अल्फ़ा। m आ गया प्लस माइनस अल्फ़ा, तो फिर हमारे पास आएगा y ऑफ x a की पावर अल्फ़ा x b की पावर माइनस अल्फ़ा x। और यहीं पे ये भी लें, y डैश ऑफ x आएगा a की पावर अल्फ़ा x, और इधर इसका अल्फ़ा x का डेरिवेटिव अल्फ़ा आ जाएगा। और ये माइनस है तो माइनस अल्फ़ा b a की माइनस अल्फ़ा x आएगा। अब ये बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, ये देखें y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0 तो हमारे पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू a। जब यहाँ 0 पुट करेंगे a की पावर 0 क्या आता है, 1। इसी तरह a की पावर यहाँ 0 लेंगे 1, a प्लस b। और जब ये लेंगे y डैश ऑफ पाई इज़ इक्वल टू 0, तो ये देखें ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा a e अल्फ़ा पाई। अब x लेयर में क्या पुट करना है, पाई माइनस अल्फ़ा बी ई माइनस अल्फ़ा पाई। अब इन दोनों को मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ इस तरह, a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। और जब इसको करेंगे अल्फ़ा कामन आ रहा है, अल्फ़ा को निकाल दें, पीछे बचेगा a e अल्फ़ा पाई माइनस बी ई माइनस अल्फ़ा पाई इज़ इक्वल टू 0। अब हम लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। वो हमारे पास आ जाएगा 1 a के साथ है 1, b के साथ 1, e अल्फ़ा पाई e माइनस अल्फ़ा पाई। और जब इसको सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आएगा दिस माइनस दिस, e माइनस अल्फ़ा पाई माइनस e अल्फ़ा पाई। और ये आएगा, मज़ीद करना है तो मैं आपको मज़ीद कर देता हूँ, 1 ओवर e अल्फ़ा पाई माइनस e अल्फ़ा पाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस e 2 अल्फ़ा पाई ओवर e की अल्फ़ा पाई। तो ये क्या आएगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब सुन लें, अगर ये इज़ इक्वल टू 0 आ जाए तो ये सारा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। ये सारा किसके इक्वल अगर आएगा, ये 1 के, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो फिर हमारे पास पहले वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या है, आपने ये लिखना है, सो नाउ दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0।
नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो जब ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर ए भी ज़ीरो होता है और बी भी ज़ीरो होता है। जब ए भी ज़ीरो आएगा, बी भी ज़ीरो आएगा, हमारे पास ये सोल्यूशन है, तो फिर देन वी गेट y of x is equal to 0 which is a trivial solution, which is a trivial solution। लेकिन एक और बात भी है, मैंने आपको जो है पहले वाले क्वेश्चन में भी करके दिया था, अगर किसी को ऐसे ना समझ आए तो ये देखें, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा ए की माइनस अल्फ़ा पाई के साथ। किसके साथ? तो ये आएगा मेरे पास ए की माइनस अल्फ़ा पाई प्लस बी ई की माइनस अल्फ़ा पाई, और नीचे आएगा ए ई अल्फ़ा पाई माइनस ए, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो। जैसे हम कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ये करना है तो ये नहीं करना, ये वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको इसका भी पता चले। अगर आप उसकी नहीं समझ आई तो अगर आपने ये नहीं करना तो फिर आप ये कर सकते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो कट जाएगा। ये क्या आएगा? ए ई अल्फ़ा पाई प्लस ई माइनस अल्फ़ा पाई ज़ीरो। अब या ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। ये ज़ीरो नहीं है, क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या ज़ीरो होगा? ए। जब ए ज़ीरो होगा, ए को यहाँ पुट करेंगे तो बी ज़ीरो होगा। अब ये ज़ीरो नहीं है, अब हम लिखेंगे कि नाउ ई अल्फ़ा पाई प्लस ई माइनस अल्फ़ा पाई अगर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रीज़न सुन लें कि ये तब ज़ीरो होगा जब ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों, भाई x माइनस एक्स ज़ीरो होता है, y माइनस वाई, ये e की अल्फ़ा पाई है या ये e की माइनस अल्फ़ा पाई, ये तो ज़ीरो नहीं है। ये ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या ज़ीरो होगा? a ज़ीरो। a ज़ीरो है तो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? b ज़ीरो। तो आप ये वाला कर लें या वो वाला कर लें, एक तो था ये। अब हम चलते हैं केस नंबर 2 और केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 है हमारे पास नंबर 2, लेट लैम्डा इज इक्वल टू 0। लेट लैम्डा इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आएगा? m आएगा प्लस माइनस 0, और जब इसको लिखेंगे तो फिर m की वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब इधर 0 लगा देंगे, प्लस माइनस ज़ीरो के साथ जो आपको पता है नेगेटिव हो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y ऑफ x a प्लस बी एक्स ए की पावर 0x, और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी एक्स। अगेन डेरिवेटिव लें। अब डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं? पहले क्वेश्चन में डेरिवेटिव नहीं था, ये बाउंड्री कंडीशन में, यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो फिर लेंगे y डैश ऑफ x, इसका ज़ीरो क्या आएगा? b। इन दोनों कंडीशंस को यूज़ करेंगे। y ऑफ 0 अगर 0 है तो हमारे पास आएगा 0 इज़ इक्वल टू a, और ये 0, x को 0 पुट करें, a 0 आ गया। और y डैश ऑफ अगर पाई 0 है, इसको 0 लिखेंगे, इधर x है ही कोई नहीं, जिसकी जगह पे पाई लिखें तो b 0। तो हमारे पास आ गया a भी 0 आ गया, b भी 0 आ गया, विच अगेन गिव्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये हमें दोबारा क्या दे रहे हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। लिहाजा अब हम चलते हैं तीसरे केस पे, और उसके लिए अब हम लेते हैं केस नंबर 3। इधर आ जाए, केस 3 है। नाउ लेट लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और हमारे पास m था प्लस माइनस माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर। m आएगा प्लस माइनस आयोटा अल्फा। तो अब हमारे पास y ऑफ x आएगा a काज ऑफ अल्फा x प्लस b साइन ऑफ अल्फा x। अब क्या आएगा? a काज ऑफ अल्फा x प्लस b साइन ऑफ अल्फा x। इसको जब इसका डेरिवेटिव लेंगे y डैश ऑफ x, क्या आएगा? अल्फा a, और काज का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन, तो माइनस अल्फा a साइन ऑफ अल्फा x, और
प्लस अल्फ़ा बी काज ऑफ अल्फ़ा एक्स। फिर बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट इधर आएंगे ये 0 है, ए काज ऑफ 0 कितना होता है 1, प्लस बी साइन ऑफ 0 कितना है 0, तो ए हमारे पास कितना आ गया 0। आप इस इक्वेशन को दोबारा भी लिख सकते हैं, 0 पुट करने के बाद जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं, ये वाली रकम ही नहीं आएगी। देखिए ना ए 0 आ चुका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सो वाई डैश ऑफ एक्स ये आ गया अल्फ़ा बी काज ऑफ अल्फ़ा एक्स। और अब यूज़ करेंगे ये वाली कंडीशन, वाई डैश ऑफ पाई इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज दैट 0 अल्फ़ा बी और क्या करना है काज ऑफ अल्फ़ा पाई। अब इसको डिवाइड कर दें अल्फ़ा से, अल्फ़ा तो 0 नहीं है, इट इम्प्लाइज दैट बी काज ऑफ अल्फ़ा पाई 0। अब यहाँ पे फिर दो केस है, ये अगर ये 0 है तो ए भी 0 बी भी 0, वो तो हर केस में आ गया, पहले में भी ट्रिवियल, दूसरे में भी ट्रिवियल और तीसरे में भी ट्रिवियल। तो हमने क्या लेना है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमारे पास आएगा काज ऑफ अल्फ़ा पाई 0। अब काज कहाँ 0 होता है, काज 0 होता है वाई एक्सिस पे, जहाँ पे एंगल बनता है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 7। इसे लिखेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 2n-1/2। क्या लिखेंगे 2। अब इसको जब n को पुट, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, जब 1 पुट करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे 2 2 4 से 1 गया 3/2 आ जाएगा, पाई ऑलरेडी है मौजूद है। इसी तरह 3 पुट करेंगे, सो आइगन वैल्यूज़ आर, चूँकि ये अब एक वैल्यू नहीं इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं, तो हम लैम्डा की जगह पे क्या लिख लेंगे लैम्डा n, और लैम्डा n किसके इक्वल है अल्फ़ा स्क्वायर। तो आइगन वैल्यूज़ आर 2n-1/2 का स्क्वायर। आइगन वैल्यू क्या आएंगी 2n-, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 व n बिलोंग्स टू z। और इसके अगेंस्ट अब आपका सॉल्यूशन था, ये a हो गया था 0, वो मैंने मिटा दिया पीछे, y डैश ऑफ x है अल्फ़ा बी काज ऑफ x। सॉल्यूशन था हमारा y ऑफ x a काज अल्फ़ा x प्लस b साइन l, ये तो हो गया था 0, तो सॉल्यूशन था ये b साइन ऑफ अल्फ़ा x। नाउ और इसके ये जो सॉल्यूशन होता है, जब बिन को आइगन वैल्यूज़ कह देते हैं तो फिर ये हमारा आगे बन जाता है आइगन फंक्शन। और उसको पहले में तो मैंने y ऑफ x से लिखा था, या इसके साथ n, लेकर ज़्यादातर लोग इसको कैसे लिखते हैं फाई n ऑफ x से, तो वो भी लिखते हैं, ये आ गया। और ये भी देखें, ये स्क्वायर है नीचे 4 एंड ऑल आइगन वैल्यूज़ आर पॉजिटिव एंड आइगन functions corresponding to eigen values are phi of nx is equal to, वो था b sin of alpha x, उसे लिखेंगे b, अल्फ़ा की जगह पे लिख लेंगे 2n-1/2 ऑफ x। ये हमारे क्या कहलाएंगे आइगन फंक्शन। और हम ये भी लिख सकते हैं इफ़ b इज़ इक्वल टू 1 देन
फाई एन ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएंगे 2n माइनस 1/, जैसे इधर n की वैल्यू पुट करेंगे 1, आपके पास लैम्डा 1 आ जाएगा। लैम्डा 1 क्या होगा? आइगन वैल्यू। अब उसके अगेंस्ट इधर 1 पुट करेंगे, आइगन फंक्शन आ जाएगा। 2 पुट करेंगे तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड आइगन वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 2। उसके अगेंस्ट आइगन फंक्शन क्या आ जाएगा? यहाँ 2 पुट करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल कंप्लीट हुआ, बाकी इंशाल्लाह ताला फिर कल करेंगे।